तो है सब अल्लाह की, सब अल्लाह ताला की हैं, एक मकसद के लिए दिए, एक मकसद के लिए दिए। और असल बात क्या है, असल बात जो हमारे सामने रख दी है कि ये माहों साल के जो पैमाने हैं, ये जो गुजरता हुआ वक्त है, ये तुम्हें ये एहसास दिलाए कि ये तुम्हारे हाथों से रेत की तरह निकला चला जा रहा है, ये तुम्हारे हाथों से निकला चला जा रहा है। यानी ये एहसास होना कि वक्त गुजर गया। अच्छा, अब हम सोचते हैं, हम इस तरह सोचते हैं 2023 ख़त्म होने वाला है, 2023 ख़त्म होने वाला है, वो अपनी जगह पर एक हिसाब के हिसाब से ख़त्म होने वाला है। मेरा वक्त कब ख़त्म होने वाला है? मेरे लिए तो एक लम्हा कीमती है, मेरे लिए ज़ाती एतबार से। अच्छा, इस साल से ये काम करें भाई, ये काम किसको मौका मिले, क्या है, आज से करेंगे, अभी से करेंगे, इसी वक्त से करेंगे। यानी यहाँ तो एक एक लम्हा हमारे लिए अहमियत का हामिल है। हर लम्हे को पकड़ना और हर लम्हे के साथ वाबस्ता रहना और उसमें अपने लिए जो कुछ चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि इसका बदल मिले, उसे कशीद करना ये ज़रूरी है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। यानी हर गुजरता हुआ लम्हा हमारे पास वक्त जो है वो साल के एतबार से नहीं है, महीनों के एतबार से नहीं है, सांसों के एतबार से है। यानी किसी का वक्त कितना है, सांसों के एतबार से है। इतनी सांसें लेगा इस जमीन पर, इतनी सांसें लेगा, और जब सांसें पूरी हो जाएंगी तो चला जाएगा। इसका ताल्लुक किसी साल से नहीं है, किसी महीने से नहीं है, किसी चीज से नहीं है। तो हर गुजरता हुआ सांस जो है वो जिंदगी को हमें उस तरफ आगे बढ़ा रहा है, इधर कम करता जाता है, यानी मामला खत्म होता जाता है। तो जिसलिए कहा है कि मौत चल चुकी है, आ रही है, जिंदगी चल चुकी है, जा रही है, यानी मामला है ये। तो इसीलिए कहा है, ए इंसान तू कशा कशा अपने रब की तरफ बढ़ रहा है और उससे मिलने वाला है। तो जहां ये मामला हो और जब कभी कोई ऐसा एहसास दिलाने वाला कोई लम्हा आ जाए, जैसे साल का मामला है, कोई ऐसा आ जाए तो आदमी सोचता है, देखिए जा रहा है वक्त, क्या निकलता हुआ एहसास इसको ज़्यादा उजागर करे, ना कि आदमी उसे कोई अय्याशी का जरिया बना ले। यानी ये तो बिल्कुल इसके मुख्तलिफ मामला है। ये उनके लिए वो जिनकी ज़िंदगी आखरत की फिक्र से, आखरत पर ईमान से खाली है, उनका मामला तो अलग है। वो हर मौके को अपनी अय्याशी का मौका बना देना चाहते हैं, वो हर मौके को अपनी अय्याशी का, अपने ऐश का, अपनी फहाशी का, अपनी बेहयाई का, अपने लिए कुछ यानी जो नफ्स की ख्वाहिशात के पूरा करने का एक जरिया बनाते हैं। हमारा मामला तो ऐसा नहीं है, हम तो पाबंद हैं। यानी हमारे लिए ऐश क्या है, फिल आखिरा, अल्लाह ताला के पास जो असली है, जो हराम नहीं है, जो हलाल है। दुनिया के अंदर भी जो ऐश है वो हलाल वाला, यानी जो अल्लाह ने हमारे लिए रख दिया है। अल्लाह की फरमा बरदारी ही में अमन है। ये जो कहा ना कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान मिला करता है। तो ये जाहिर सी बात है, इस काम में मिलता है, आदमी खुश होता है। आदमी जब काम मुकम्मल करता है, फिर आप देखिए, यानी यहाँ तो सूरत हाल ये होती है कि लोगों का मामला ये है कि जब जान अल्लाह के रास्ते में दे दे तो कहते हैं रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, खुशी का मामला है। तो ये तो यहाँ पैमाने मुख्तलिफ हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमें अपने इस्लाम के साथ वाबस्तगी इख्तियार करके उसका मुजाहरा करना चाहिए, ना कि हम भी उनकी तरह से न्यू ईयर नाइट मनाने चले जाएं, या हम कोई ऐसा काम करने चले जाएं जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है, जो अल्लाह के बागियों का तरीक़ा है। और जो कुछ किया जाता है वो आपके सामने, यानी कोई नेकी का मामला, कोई इबादत का मामला, कोई चीज़, हालांकि इसके लिए इबादत भी नहीं, कोई इबादत करें खासिया, जो करते हैं वो करें, हर वक्त करें, यानी हर रात इबादत की रात है।